राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। तो आपने मेरे केशव के दर्शन कर लिए हैं और अभी आपको वार बताऊं तो आज बृहस्पतिवार है और तारीख है 24 अप्रैल। सुबह का टाइम है, बच्चे तैयार हो गए हैं तैयार स्कूल के लिए और मैं बना रही हूँ उनके लिए खाना। और आज मेरा नहाना धोना थोड़ा जल्दी हो गया है। मैंने केशव को भी नहला धुला दिया है और खाना भी उसे दे दिया है, यानी कि भोग लगा दिया है। और आज मैंने बनाई थी पनीर की सब्जी। तो केशव को तो दही के साथ घी, जैसे रोटी पर घी डालकर, मीठा डालकर और दही के साथ दी है, क्योंकि पनीर में प्याज डलता है तो प्याज डाला है इस वजह से। और बच्चे हो चुके हैं तैयार और ये देखिए अपने पापा की बेल्ट के साथ खेल रहा है। बच्चे थोड़ा सा टाइम से, और अभी से ये नहीं पता कि इसका क्या क्या गुम गया है। और हमारे निशांत का तो डेली सुबह कुछ ना कुछ गुम जाता है। तो अभी बच्चे हो रहे हैं तैयार, ये जाएंगे स्कूल और मेरा भी काम झटपट से चल रहा है साथ साथ। मैं धरूंगी, बताइए आई काटते रहो। ताई ताऊ याद गुदर ना खाया ना, एक काम हो जैसे दूसरो रह जाए। अर्नल का भी ना है दोबारा, ये कूलर भी ना भरे मेरा। तो मैं पाछे आगा आया करे मेरा, जब तुम चले जाया करो, जब इतना मना भी ना दिखा तो स्कूल में भी भेजेंगे। जानो ही गर्मी से क्या है कि मना का है। स्कूल को टेम ना। चलो चलो टिफिन खा लियो ना खा लो, वो भी छोड़ दो। हाँ तो वो भी छोड़ दे वो। कित गेर दे उसके बेरो थारो आमती। ओहो अरे कल गयो ना थो। हाँ तो ये वो मन परसों को दे याद है। और गयो तो जब के ये पूरा तैयार हो लिया तो जब बिनु लटक तो अंडा तो बैठना ये टिफिन था बेली था, पहले टिफिन ने गाल का तो देख लियो जी। मारा निशांत को एक चीज डेली गुम हो कि एक चीज पावे नहीं। कल के गुम थो, कल बेल गुम थी रे रे, क्या इन खोल के देख लिया करो। हाँ तो फिर बिना अंगा को हो जाता रहो। इसकी पहली सुन जाओ। बैग में घाल ले सुल जालिया पहलिन तेरी ने। सुन लो जी की बात हो। मम्मी ने जोन सी जान में खुले उसमें ये डाल दे, या खुले आती इसमें डाल दे ये चीज। मैं चली जाऊं तो स्कूल भी चलो ठा जा, ठा और जा, बाय बोल के जा। वो किसी बाय गई छोरी। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी अपना सीधा किचन में, क्योंकि मैंने गैस ऑफ कर दिया था। तो अभी साथ के साथ मैं पलाट की रोटियां भी बना लूँगी और अपने लिए भी 2 रोटियां ही एक्स्ट्रा बनाऊँगी, क्योंकि फिर अभी भैंसों का काम करना ज़रूरी है। धूप तेज़ हो गई है तो फिर मैं, किंसू के पापा थोड़ा लेट खाएंगे तो मैं बाद में ही बनाऊँगी उनकी रोटियाँ। अभी मैं प्लाट में ही लेकर जाऊंगी। और गाय भैंसों को धूप ज़्यादा लगने लगती है, क्योंकि पेड़ तो है नहीं, तो इस वजह से। और आज हमारे बिस्तर नहीं उठे हैं, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। वैसे तो काम सारे टाइम पर हो रहे थे, लेकिन इनकी तरफ ध्यान गया ही नहीं। तो जब बच्चे स्कूल जा रहे थे ना, तब मुझे ध्यान आया। फिर मेरे माइंड में ये था कि चलो अभी पहला खाना बना रही हूँ, उसे कंप्लीट करती हूँ। झाड़ू वगैरह सब लग गई थी सुबह सुबह आंगन में, सारे में घर में।
तो बस ये बिस्तर ही थोड़े से ठीक करने थे, कम्बल उठा के रखने थे। और ये नया कूलर लेकर आए हैं ना, तो इसने दोबारा से कम्बल उठाना शुरू कर दिया है क्योंकि काफ़ी ठंड लगती है। तो जी उसके बाद ये रोटियां सेक कर मैं आ गई थी प्लाट में। और ये देखिए सुबह मैं गोबर उठा कर गई थी इनका, और इन्होंने क्या हालत बना रखी है। गोबर कर दिया है और उसको पैरों से बिल्कुल कुचल के रख दिया है। तो अभी मुझे उठाना पड़ेगा फिर से। और अभी तो ये है कि साथ के साथ झाड़ू लगेगी। नहाना धोना हो गया है, धूल तो उड़ेगी, लेकिन क्या करें, काम है अपना, करना पड़ेगा। तो मैं लस्सी लेकर आई थी, तो इसे पिला दी है लस्सी। और हमारी जो वो कटिया है ना, उसे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है लस्सी की, वो तो बस खुट्टा पाड़ने को हो जाती है। और अंदर का जैसे मैं झाड़ू और गोबर उठाना वगैरह सब मैं करके चली गई थी सुबह। बस ये बाहर बाहर के हैं, मेन तो 3 ठाण ही हैं। तो बस अभी इनमें पहले इनको बांधूंगी, फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी घर का अपना काम निपटाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो का काम भी थोड़ा सा करना है। आज मुझे सिलाई का भी करना था। तो ये देखिए पैरों के बीच में गोबर डाला हुआ है, तो इसी तरीके से होता है पशुओं का। तो हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। तो टाइम 12 बजने वाले हैं और मेरा केसु बैठा है, दूध पी लिया इसने। और केसु के पापा सो चुके हैं। मैंने मेरी वीडियो एडिट की है, उसमें मैं वॉइस ओवर करूँगी। यहाँ पे पंखा चल रहा है ना, इसलिए आवाज़ साफ सुथरी नहीं आती। पूरे 12:30 बज जाएंगे मुझे ये वीडियो कंप्लीट करने में, क्योंकि अभी वॉइस ओवर करना बाकी है। बाकी दिन जैसे कि काम करने के बाद मैं थोड़ी सी देर सो जाती थी, मतलब आराम करने लगती थी थोड़ी देर। आज मैंने आराम नहीं किया, आज मैंने पहले किया अपनी वीडियो का काम। और मेरे 1-2 काम थे यहाँ पे, वो मेरे ऐसे ही पड़े हैं। बच्चे कल सुबह तैयार होके गए हैं ना, पहन कर तो ब्लू ड्रेस गए हैं, लेकिन वाइट ड्रेस को भी बिखेर कर चले गए हैं। संदूक में डाल रखी थी मैंने, और वो ऐसे ही बिखेर कर चले गए हैं। तो उसे फोल्ड करके रखूँगी। जैसे निशांत तो गया नहीं था स्कूल, और अंशु किंशु गई थी। तो अभी जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कम गंदा करते हैं कपड़ों को। तो ये है कि ये ड्रेस वो शनिवार को आराम से पहन सकती हैं, धोने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। और ये देखिए मेरी अलमारी पर क्या हाल हो रखा है। सारा सामान यूज़ का है, बस इसे उठाकर अच्छे से रखना है। कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, अलमारी सेट की थी ना, तो संदूक में रखने के कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए थे, लेकिन संदूक में रखे नहीं, क्योंकि संदूक में एक बार हाथ डाला ना तो उसमें भी उतना ही टाइम लगना है। तो ये देखिए सेट वाइज जिसकी चुन्नी जिसकी सलवार अलग हो रखी थी, सब मिला के इसमें इसके साथ किंसु के पापा के मेरे बच्चों के सब अलग अलग रख दिए हैं। और ये 2-3 सूट हैं जो मैंने डिस्चार्ज कर दिए हैं। कुछ इनमें जुराबे हैं बच्चों की एक्स्ट्रा, जैसे बच्चे तैयार होते हैं ना तो एक पहननी होती है और 4 जुराबों को वो साथ के साथ निकाल कर फेंक देते हैं। तो बस कपड़े ही पड़े हैं। ये कल भी कपड़ों का ही काम था, डेली रहता है यही। सुबह बच्चे बिखेर कर चले गए थे, लेकिन मैंने घर का काम किया और अभी मुझे 1 घंटा लग गया वीडियो एडिट करने में, क्योंकि अगर 12 बजे के बाद लगती हूँ तो बच्चे आते हैं, तब तक मेरी एडिट हो पाती है। फिर उनके आने के बाद मैं वीडियो डालने वॉइस ओवर करने में लग जाती हूँ। तो इस तरह से 2 दिन हो गए मेरे सिलाई का काम नहीं हो रहा था, तो आज मुझे सिलाई का करना है। तो जब तक मेरी वीडियो सेव होगी मैं इन कपड़ों को इनके ठिकाने पर लगा दूँगी। तो तब तक पहले मुझे मेरी वीडियो में वॉइस ओवर करना है। तो वहाँ पे जैसे पंखा चल रहा है ना, तो मैं यहाँ पे आवाज़ डालूँगी और सेव होगी। तब तक मेरे ये 2-3 काम हैं छोटे छोटे कपड़े रखने का, ये मैं करूँगी। और फिर उसके बाद मैं करूँगी सिलाई का, देखती हूँ क्या सिलूँगी। केसु की मच्छरदानी भी मुझे धो के सुखानी है, अभी तो नहीं सुखाऊंगी क्योंकि बार बार बंदर नीचे उतर रहे हैं। तो उसे सुखाऊंगी जब बच्चे आएंगे ना 3 बजे तब, क्योंकि फिर बच्चे और हम जागते रहते हैं, इधर उधर रहते हैं ना, तो वो धूप में जल्दी ही सूख जाएगी। तो आज शाम को मैं मेरे केशव को नई मच्छरदानी में सुलाऊंगी। वो भी बैठा है अभी।
दिन में मैं अभी नहीं सुलाती हूँ क्योंकि मैं कभी सोती हूँ कभी नहीं, रूटीन नहीं बनाया है मैंने। हाँ, जिस दिन सारे सोते हैं ना, बच्चे भी साथ में सोते हैं, उस दिन मैं सुला देती हूँ। तो जी उसके बाद प्लाट से आने के बाद अपना 2-3 काम थे छोटे छोटे वो किए, और ये कपड़े सुबह इनमें जैसे बेल्ट वगैरह लगी थी ना, तो ये सिंदूक में पड़े हुए थे। बच्चे नीली ड्रेस पहन कर गए हैं और इनको ऐसे ही फैलाकर छोड़ गए हैं। निशान तो गया नहीं था तो उसके फोल्ड हुए रखे हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे अपना वीडियो का काम किया, वीडियो मेरी हमारी सेव होने लग रही है, तब तक मैंने अपने 2-4 जोड़ी कपड़े जो फैले पड़े थे इनको कर दिया। तो ये होता है डस्टिंग का काम, जो कि नहाने धोने के बाद दिन में दोपहर में आराम से हो सकता है। अगर मैं इसी काम को सुबह करने लग जाऊं तो बच्चों को भी लेट होगा और मेरे केशव के काम भी लेट होंगे और गाय भैंसों के भी। तो इसी वजह से थोड़ा सा दिमाग लगाकर काम करना पड़ता है कि कौन सा काम इतना ज़रूरी है कि उसे पहला करना है। तो जी कपड़े मेरे सेट हो गए थे, उसके बाद मैं आ गई थी सिलाई करने के लिए। थोड़ी सी देर बैठी मशीन पर, तभी बच्चे आ गए थे। तो अभी इनको खाना भी दे दिया है, साथ के साथ 3-4 रोटियां बनाकर, और साथ के साथ मैं लेकर आ गई हूँ जूस भी बनाकर। तो अभी इनकी जी पार्टी चलेगी जूस की, और उसके बाद देखेंगे अपने आगे के काम। और ये बच्चों की छोटी सी क्लिप आई हुई थी स्कूल से, ये पता नहीं कैसे ऐड होगी, फिर मैंने इसे डिलीट नहीं किया। मुझे नहीं पता है क्या कर रहे हैं, शायद ये जो कुल्फ़ी कॉर्न होते हैं वो कर रहे हैं ट्राई, और मुझे पता नहीं, किन्सू को ही पता होगा। तो जी ये ऐड हो गई है गलती से, लेकिन बच्चे कुछ कर रहे हैं तो मैंने सोचा चलो चलने देते हैं। तो जी अभी मैं करने लगी थी, जैसे सिलाई का काम किया, उसके बाद फिर शाम को दूध वगैरह निकाला, और दूध निकालने के बाद अभी टाइम हो गया है 5 बज गए हैं। तो दोपहर में जैसे इनको जूस पिला देती हूँ, और शाम को कोई जूस नहीं पीता है, यानी कि 5 बजे तो ना चाय बनाती हूँ मैं, ये लस्सी बना लेते हैं रूह अफ़ज़ा डालकर, दूध और रूह अफ़ज़ा डालकर। तो ये सबको दे दी है और बस इसी का आनंद उठाएंगे। इसके बाद इसे पीने के बाद ना चाय का बिल्कुल मन भी नहीं करता है। और इसी तरीके से गर्मियों में तो होता रहता है। तो फिर जूस वगैरह पीने के बाद मुझे ध्यान आया, एक ब्लाउज़ स्टिच किया था, उससे थोड़ा सा फैब्रिक की बच गया था। तो ये जैसे जिम्मी चू कपड़ा बोलते हैं वो है, तो मुझे लगा मेरे केशव के लिए ड्रेस बनाई जाए। तो जी कपड़ा थोड़ा सा छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो बस अपना जोड़ वगैरह लगाकर मैंने अपने केशव के लिए सुंदर सी ड्रेस तैयार कर दी है, और काफ़ी अच्छी लगी है ड्रेस पहनने के बाद। आपने शॉर्ट्स देखे होंगे। और ये मैंने मेरे केशव के लिए कैप भी तैयार किया, और कैप की पूरी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, तो वो तो आपको मिलेगी दूसरी वीडियो में, जब मैं दूसरी कैप बनाऊंगी तब बनाऊंगी। लेकिन काफ़ी अच्छी ड्रेस बनकर तैयार हुई थी, घर पे रखी हुई लेस और छोटे से कपड़े से। उसके बाद अपना वही काम, खाना वगैरह बनाया, और ये हो गया है रात का टाइम। बिल्कुल सारे काम करने के बाद मैं बैठ गई थी, सोने की ही तैयारी हो रही थी। लेकिन फिर बच्चों को जैसे बुक में ड्राइंग दी गई थी, लेकिन थोड़ा सा इन्हें बनाई तो बिल्कुल सही थी किंसु ने, लेकिन इसे इरेज कर दिया था, तो फिर मैंने उसी पर अंडरलाइन करके दोबारा से तैयार कर दिया है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ड्राइंग। तो घर के काम के साथ साथ, सिलाई के साथ साथ मुझे इन चीज़ों का भी शौक़ है काफ़ी ज़्यादा, ड्राइंग वगैरह मुझे हर चीज़ का शौक़ है, मैं ये नहीं कहती किसी चीज़ का नहीं है। तो जी बस इस तरीके से बच्चों के साथ घुल मिलकर कुछ ऐसा दिन हमारा निकलता है। इसी तरीके से कभी बिजी, कभी गुस्सा, कभी ठंडा, कभी प्यार, और कभी लड़ाई के साथ दिन गुजरते जाते हैं, और हम लेडीज़ का ऐसे ही चलता है बच्चों के बीच में। तो जी मैंने अंशु का भी बनाया था यही ड्राइंग, लेकिन उसने इरेज करके फिर दोबारा बनाया। तो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना, थोड़ी सी नखरेबाजी करने लगे हैं। किंसु ने तो यही एक्सेप्ट कर लिया था। तो जी बस
इसके बाद फिर मैं लेट गई थी, बच्चे भी लेट गए थे, किंसु के पापा आए थे थोड़े से लेट। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। अच्छी लगी तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय राम जी की गुड नाइट।